आदाब, नमस्ते, खुश आमदीद। आज जो मैं गज़ल लेकर आई हूँ वो है मिर्ज़ा गालिब की दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। संग तो आप जानते ही हैं पत्थर को कहते हैं और खिश्त कहते हैं ईंट को। गालिब ये कह रहे हैं कि दिल ही तो है न संगो खिश्त, कि दिल ही तो है न संगो खिश्त। दिल की बात कर रहे हैं हम। दिल है, कोई ईंट या पत्थर नहीं है कि उस पर चोट लगे तो कोई दर्द ही महसूस ना हो। दिल का काम ही है इमोशंस को महसूस करना। इसमें छुपाने वाली या बुरा समझने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारी कंडीशनिंग है सोसाइटी की वो ये होती है कि डिनाइल ऑफ पेन होता है, कि आपको स्ट्रॉन्ग नहीं समझा जाता, कमज़ोरी की निशानी समझी जाती है अगर आप ये कहें कि आप दर्द में हैं। और अगर आपका दिल दर्द से भर आता है तो ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, ख़ास करके मर्दों के लिए ऐसा कहा जाता है। तो गालिब कह रहे हैं कि डोंट गिव मी दिस सरमन कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। मेरा दिल है, मेरा दर्द है, रोएंगे हम 1000 बार। अगर कोई जुल्म हुआ है, किसी ने सताया है, तो दिल कोई ईंट पत्थर नहीं है कि रोना ना आए। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है और मैं रो रहा हूँ तो उसमें मुझे कोई जज नहीं कर सकता। अगला शेर है, दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। दैर कहते हैं मंदिर को, किसी भी तरह का टेम्पल। हरम कहते हैं जो सेक्रेड टेरिटरी है, मक्का की, काबा का जो प्रेमिसेस है, या मस्जिद को कह सकते हैं। तो दैर और हरम साथ में यूज़ किए जाते हैं दोनों अल्फाज, ये बताने के लिए कि चाहे वो इस्लाम के हवाले से हो या किसी और धर्म के हवाले से, तो जो भी, चाहे वो दैर है या हरम है। जैसे दाग दहलवी का शेर है, तमाशाए दैरो हरम देखते हैं, तुझे हर बहाने से हम देखते हैं। तो ऐसे ही गालिब कहते हैं कि दैर नहीं है, हरम नहीं है, दर नहीं है, आस्था नहीं है। दर दरवाजे को कहते हैं और आस्था कहते हैं जो चौखट होती है। चौखट भी कह सकते हैं, या जैसे किसी साधु संत का आश्रम हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई वाइज आदमी रहता हो, कोई पीर रहता हो, उसको आस्था कहते हैं। तो चाहे इन सब चीज़ों में से कुछ भी हो, दैर, हरम, आस्था या किसी का दरवाज़ा, लेकिन हम तो वहाँ नहीं बैठे हैं, हम तो राह गुज़र पे बैठे हैं, रास्ते पे बैठे हैं। रास्ता किसी की मिल्कियत नहीं है, रास्ता सबका है। तो अब मैं रास्ते पर आ गया हूँ, रास्ते पर बैठ गया हूँ, अब उससे बुरा तो क्या ही हो सकता है। तो अब गैर को उससे क्या प्रॉब्लम है। जो गैर कह रहे हैं वो इंसान जो शायद नैरेटर को, शायर को पसंद नहीं करता है, तो अब उसको क्या प्रॉब्लम है कि मैं तो रास्ते पर बैठा हूँ, तो गैर हमें रास्ते से उठाए क्यों। जो ये पावरफुल जगहें होती हैं, जो प्रिविलेज जगहें होती हैं, वहाँ पर एंट्री के कायदे कानून होते हैं। हर किसी को नहीं बैठने दिया जाता, जाने दिया जाता। पर अगर कोई अब बिल्कुल ही रास्ते पर आ गया है तो उस पर तो आप क्या ही रूल लगाओगे। तो एक तरह से डिफायंस है इस शेर में। शायर ये चैलेंज कर रहा है कि अब मैंने रॉक बॉटम हिट कर लिया है, तो तुम अब मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। अगला शेर है, जब वो जमाले दिल फरोज़, सूरते मेहरे नीम रोज़, आप ही हो नज़ारा सोज़, पर्दे में मुँह छुपाए क्यों। तो पहले कुछ अल्फाज समझ लेते हैं। जमाल कहते हैं, अरबी का एक शब्द है जो बहुत खूबसूरती जो होती है, एकदम ऐश्वर्य जिसको कहते हैं ना, जैसे शोभा। या फिर अगर हम सूफीज़म की बात करें, तसव्वुफ़ में जो दिव्य दर्शन होता है, जो दीदार होता है, उसको जमाल कहते हैं। वो इतना खूबसूरत होता है, इट्स ए ग्रेस। दिल फरोज़, जो दिल को इल्यूमिनेट कर दे, जो रोशन कर दे, दिल को एकदम ब्राइटन कर दे, ऐसा जमाल। दिल को एकदम से खुश कर देने वाला, प्रकाशित कर देने वाला जो जमाल है, वो मेहरे नीम रोज़। मेहर कहते हैं सूरज को, और नीम रोज़ आधा दिन, जो दोपहर का जो सूरज होता है, जो अपने शिखर पर होता है, चरम पर होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा चकाचौंध करने वाला होता है। नीम कहते हैं आधा या मिडल को। तो नीम रोज़ हुआ मिड ऑफ द डे, नून। नीम हमने पहले भी सुना है, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो
यहाँ पर जो नीम रोज़ है, जो मिडल ऑफ द डे का जो सन है, जो एक्सट्रीमली हॉट होता है, तो जो महबूब का जो जमाल है वो इतना ज़्यादा दिल फरोज़ है, बिल्कुल नून के दोपहर के सूरज की तरह। तो आप ही हो नज़ारा सोज़, वो खुद ही नज़ारा सोज़ है। मतलब नज़ारा सोज़ कहते हैं ऐसी चीज़ को जिस पर नज़र ठहर नहीं सकती, टिक नहीं सकती, क्योंकि वो इतना खूबसूरत, चमकदार, एकदम चकाचौंध वाला है कि आप उसको देख ही नहीं सकते। वेरी वेरी ब्राइट। तो जो महबूब है उसका जमाल इतना ज़्यादा दिल फरोज़ है कि वो इतना ब्राइट है, नज़ारा सोज़ है, तो वो अपने आप को पर्दे में क्यों छुपाए। अब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कि एक तो देखो, उसको पर्दे में छुपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी तरफ कोई देख ही नहीं सकता है। आपकी आंखें खुलेंगी नहीं, आप उसको देख ही नहीं सकते हो कि वो इतना ज़्यादा ब्राइट है। तो क्या फ़ायदा है पर्दे में मुंह छुपाने का। और दूसरा, वो छुप ही नहीं सकता है, वो छुप ही नहीं सकता। वो लाख अपने आप को पर्दे में छुपाए तो भी, क्योंकि वो इतना ब्राइट है, तो पर्दा काम ही नहीं करेगा और वो छुप ही नहीं पाएगा। इन एनी केस पर्दे का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो अब ये जो शेर है ये दोनों तरीके से समझा जा सकता है, महबूब के लिए भी और उस यूनिवर्सल पावर के लिए भी जो दुनिया को चलाती है। तो वो जो है उसका जो नज़ारा है वो हर तरफ है, वो छुपाए से भी नहीं छुप सकता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्राइट है, इतना आउट देयर है और इतना वो दिल को चकाचौंध कर देता है कि वो छुप ही नहीं सकता। फिर गालिब कहते हैं, दशनाए गमज़ा जां सितां, नावके नाज बेपनाह, तेरा ही अक्से रुख सही सामने तेरे आए क्यों। फिर कुछ फ़ारसी के, अरबी के अल्फाज हैं। दशना फ़ारसी का लफ्ज़ है जो एक डैगर की तरह होता है, एक वेपन जैसे खंजर जैसा। और गमज़ा कहते हैं जो आँखों के इशारे, नाज नखरे, नाज़ो अदा, इठलाना और इशारे करना आँखों से, आईब्रो से, कॉकेट्री, फ्लर्टेशियस बिहेवियर जो होता है उसको गमज़ा कहते हैं। जो गमज़ा जो है, ये जो अदाएँ हैं, उसका जो डैगर है, उसका जो नाइफ़ है, वो जान सिता है, यानी जान लेने वाला है। नावके नाज, नावक फिर से कहते हैं फ़ारसी में ही, जो एक छोटा सा तीर होता है लेकिन बहुत असरदार होता है। नाज फिर से वही अदाएँ, नखरे, वो जो उन अदाओं का जो तीर है वो बेपनाह है, लिमिटलेस, बाउंडलेस, अनएंडिंग, इतना ज़्यादा जांसिता है, जान लेने वाला है। क्या क्या? दशनाए गमज़ा और नावके नाज, यानी अदाएँ, अदाओं का जो डैगर है और जो तीर है वो बेपनाह जान ले लेने वाला है। तेरा ही अक्से रुख सही सामने तेरे आए क्यों, वो इतना ज़्यादा जान लेने वाला है कि कोई भी तेरे सामने नहीं आ सकता, चाहे वो तेरा ही अक्से रुख क्यों ना हो। अक्स रिफ्लेक्शन और रुख मतलब फेस, फेस का जो रिफ्लेक्शन है, यानी इवन अपने आप को तुम मिरर में भी देखो तो भी वो रिफ्लेक्शन भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि वो जो तुम्हारी अदाएँ हैं वो इतनी कातिल हैं, इतनी जानलेवा हैं कि तुम्हारा खुद का रिफ्लेक्शन भी तुम्हारे सामने आ नहीं सकता, उसकी भी हिम्मत नहीं है। तो ये खूबसूरती की तारीफ़ है, एग्जैजरेशन, कि जो महबूब है वो इतना ज़्यादा सुंदर है। बहुत सारी पोएटिक लिबर्टी ली गई है यहाँ पर। अगला शेर है, कैदे हयातो बंदे गम असल में दोनों एक हैं। कैदे हयातो बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। कैदे हयात, हयात यानी ज़िंदगी, और कैद तो हमें पता ही है कि प्रिजन जैसे सज़ा, इम्प्रिजनमेंट। तो जो ये ज़िंदगी की जो सज़ा है, जो कैद है इस एग्जिस्टेंस की, या वो हो या बंदे गम हो, यानी कि बंद यहाँ पर बंदिश के मानी में है कि गम की जो बंदिश है, जो बॉन्डेज है दुख की, ये जो हमारी नियति है, ये जो हमारी डेस्टिनी है कि गम से हम बंधे हुए हैं, ये असल में दोनों एक ही चीज़ें हैं। चाहे वो कैदे हयात हो, चाहे वो बंदे गम हो, मतलब ज़िंदा होना गम से बंधा हुआ होना ही है। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तक ज़िंदगी है आदमी गम से छुटकारा पाले, कोई एस्केप हो, क्योंकि जब तक ज़िंदा रहोगे गम तो होंगे ही। इट्स लाइक अ पैकेज डील,
तो ये सोचना कि कोई ऐसी एग्जिस्टेंस होगी जिसमें गम नहीं होंगे, ये सोचना ही बेकार है, क्योंकि कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। अगला शेर है, हुस्न और उस पे हुस्ने ज़न, रह गई बुल हवस की शर्म, अपने पे एतमाद है गैर को आजमाए क्यों। ये थोड़ा सा मुश्किल शेर है। हुस्न खूबसूरती, हुस्ने ज़न, ज़न कहते हैं अरबी में जैसे जो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, जैसे आपका थ्रू इम्प्रेशंस यू डिसर्न समथिंग, यू जज एंड यू मेक ओपिनियन। आप जैसे किसी को देखकर आप समझ लेते हैं कि अगला इंसान कैसा है, उसको ज़न कहते हैं। तो हुस्ने ज़न ये वाली जो स्किल है उसकी भी खूबसूरती। तो जो महबूब है उसमें हुस्न तो है ही है, खूबसूरत तो वो है ही, उसमें हुस्ने ज़न भी है कि वो लोगों को देखकर आइडियाज़ जो फॉर्म करते हैं, जो उनके बारे में सोचते हैं, जो अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कैसे इंसान है, वो भी उसकी खूबसूरती भी उसके पास है। और क्योंकि ये दोनों चीज़ें महबूब के पास हैं, इसलिए बुल हवस की शर्म रह गई, उसका भ्रम बना रह गया। बुल हवस यहाँ पे गालिब अपने रकीब को कह रहे हैं, कोई और इंसान जो सेम महबूब को चाहता है लेकिन बकौल गालिब वो सच्चा आशिक नहीं है, वो ट्रू लव नहीं करता है, उसका लिहाज रह गया। वो इसलिए रह गया क्योंकि महबूब को अपने आप पर इतना एतमाद था कि उसको गैर को आजमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि वो देखते ही किसी को समझ लेते हैं, इसलिए उन्होंने जो रकीब था उसका इम्तिहान लेने का सोचा ही नहीं, तो उसका भ्रम बना रह गया। वरना वो कोई काम का आदमी तो था नहीं, सच्चा चाहने वाला नहीं था, फिज़िकली अट्रैक्टेड था, हवस का शिकार था बस। तो क्योंकि महबूब ने उसको आजमाया नहीं, इसलिए वो उसका भेद खुला नहीं। वाह वो गुरूरे इज्जो नाज, या ये हिजाबे पासे वज़ा, वाह वो गुरूरे इज्जो नाज, या ये हिजाबे पासे वज़ा, राह में हम मिलें कहाँ, बज़्म में वो बुलाए क्यों। राह में हम मिलें कहाँ, बज़्म में वो बुलाए क्यों। हाँ, तो बहुत सारे अल्फाज हैं इसमें भी। गुरूर तो जो अभिमान होता है, प्राइड होता है। इज़ लाइक मॉडेस्टी या गैरत, हया या शान कह लो। तो वहाँ पर यानी जो महबूब की साइड है वहाँ पर उनको गुरूर है अपने इज़्ज़ और नाज पर, अपने मॉडेस्टी पर, अपनी शान पर, अपने गैरत पर, अपने वक़ार पर। और यहाँ हमारी तरफ प्रॉब्लम ये है कि हिजाब का मानी यहाँ पर पर्दे में है, हिजाबे पास वज़ा, कि एक पर्दा है क्योंकि वज़ा का पास है। वज़ा कहते हैं जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज होते हैं, जो उस वक्त का माहौल होता है, जो शील, संकोच, मुरव्वत, पोलाइटनेस कह लो, ये रिस्पेक्ट, रिगार्ड, जो भी उस दौर के जो चाल चलन होते हैं उसके हिसाब से जो लिहाज करना होता है, उसका पर्दा है। क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जो कोई गैरतमंद इंसान ना कर सकता हो, तो उस चीज़ का पासो लिहाज है, उसका पर्दा है। तो वहाँ पर उनको अपनी शान, वहाँ पर वो अपनी शान में मगरूर हैं, और यहाँ पर मुझे एक लिहाज है कि मुझे लाइंस क्रॉस नहीं करनी है। तो राह में हम मिलें कहाँ, तो फिर अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम राह में हम मिलें कहाँ, क्योंकि रास्ते में तो मैं उनसे बात करूँगा नहीं, क्योंकि वो सामाजिक जो तौर तरीके हैं उसके ख़िलाफ़ है। और बज़्म में, महफिल में वो बुलाएं क्यों, क्योंकि वो तो अपने आप में इतने मगरूर हैं कि वो हमें अपने पास बुलाएंगे नहीं, अपने घर पे बुलाएंगे नहीं, तो बात हो तो कहाँ हो। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज़, उसकी गली में जाए क्यों। अब ये बड़ा ही डिफेंसिव सा शेर है कि गालिब अपने क्रिटिसाइज़ करने वालों को ये कह रहे हैं कि ठीक है, मेरा जो महबूब है वो खुदा परस्त नहीं है, वो खुदा की इबादत नहीं करता है, बहुत ख़राब है और बेवफा तो है ही, तो तुम मत जाओ ना, तुम मत जाओ उसकी गली में, तुम्हें क्या लेना देना है उससे, और मुझे कोई परवाह नहीं है। तो जिसको हो दीनो दिल अजीज़, दीन यानी धर्म, दिल तो दिल ही है, तो जिसको अपना धर्म प्यारा है, जिसको अपना दिल प्यारा है, तो वो उससे
कोई ताल्लुक़ रखे ही नहीं, क्योंकि मुझे तो रखना है, चाहे अब उसमें धन बिगड़ता हो, दीन बिगड़ता हो या फिर दिल टूटता हो। हालांकि फिर बाद में वो खुद ही कहते हैं कि दिल ही तो है, न संगो खिश्त दर्द से भर न आए क्यों। तो वो मंजूर है, दिल का दर्द से भरना मंजूर है, लेकिन महबूब को छोड़ना मंजूर नहीं है। और जिसको मंजूर हो वो किनारा कर ले, वो ना जाए उस गली में, लेकिन मुझे मत समझाओ, मैंने अपना फ़ैसला कर लिया है। आखिरी शेर है, गालिबे खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए ज़ार ज़ार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। अब ये मक्ता है तो इसमें तखल्लुस भी है, और तखल्लुस बहुत ही यूनिक तरीके से इस्तेमाल किया है। गालिब नहीं कहकर गालिबे खस्ता कहा है, अपने आप को खस्ता बताया है। खस्ता वो इंसान जो कमज़ोर हो, घायल हो, गरीब हो, बेहाल हो, बदहाल हो, ज़ख्मी हो, तो अपने आप को एक ऐसा इंसान वो बता रहे हैं जो बहुत ही ब्रोकन है, वुंडेड है। थर्ड पर्सन में वो कह रहे हैं कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, कि ऐसा कौन सा काम है जो गालिब के नहीं रहने पर बंद हो जाएगा। रोइए ज़ार ज़ार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। गालिब के नहीं रहने पर रोने का क्या फ़ायदा है और हाय हाय क्या करनी है, क्योंकि दुनिया का कोई काम बंद होने वाला नहीं है। गालिब के नहीं रहने पर दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल खुद की ली है, लेकिन ये हर इंसान पर लागू होता है। नोबडी इज़ इंडिस्पेंसिबल। द पॉइंट इज़ कि चाहे कोई अपने आप को कितना भी इम्पॉर्टेंट समझे, कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसके बिना दुनिया का कारोबार रुक जाए। इससे मुझे एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद आया जो मैंने बचपन में सुना था। न कर इतना तकब्बुर, ये जहाँ एक रोज़ फ़ानी है, तेरे से आला हो गुज़रे, न बाकी कुछ निशानी है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे पता नहीं चला ये किसका शेर है। अगर किसी को इल्म हो कि ये किसने लिखा है, बहुत ही प्यारा शेर है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तकब्बुर का मतलब होता है घमंड, एरोगेंस। तो शायर कहता है कि इतना तकब्बुर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो दुनिया है, जहान है, ये एक ना एक दिन फ़ानी है, यानी नश्वर है, ख़त्म हो जाने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं है। तेरे से आला हो गुज़रे, न बाकी कुछ निशानी है, कि तू अपने आप को जो भी समझता है बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो तुझसे भी सुपीरियर लोग थे, बेटर देन यू, दोज बीइंग्स ऑल्सो दे कुडंट सर्वाइव, वो भी होके इस दुनिया में आए और चले गए, हो गुज़रे, ना बाकी कुछ निशानी है। आज अगर हम देखें तो उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता है, वो मिट्टी में मिल गए हैं। तो हमें ये जो हकीकत है उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम परमानेंट नहीं हैं। तो तकब्बुर हम पे जचता नहीं है, हमें सूट नहीं करता, हमें शोभा नहीं देता। कितनी गहराई है इन दो मिसरों में, और यही जो ख़याल है वो गालिब पेश कर रहे हैं अपने आखिरी शेर में, अपने आप को एग्ज़ाम्पल लेकर। और इसके साथ ही जो ये गालिब की गज़ल है, बहुत मशहूर गज़ल, दिल ही तो है न संगो खिश्त, यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।